हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 एंड 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो फ्रेंड, हमको एक रेक्टेंगुलर शेप की एक शीट दी हुई है जिसका लेंथ हमको दे रखा है 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर। फ्रेंड, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती हैं, सबसे पहले तो इनको पढ़ने का तरीका हमें आना चाहिए। देखिए, ये जो 12 है ये है एक होल नंबर और इसके साथ ये जो 1/2 है ये प्लस हो रखा है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 12 एंड 1/2। इसको हम बोलेंगे 10 एंड 2/3। तो अब देखिए, ये हमारी लेंथ दे रखी है, ये हमारी ब्रेथ दे रखी है। उसके बाद हमको बोला गया है कि इस शीट का जो है आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो हमको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं और दोनों ही चीज़ें हमको दे रखी हैं, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे रखी हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हमको इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था फ्रेंड। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको डिटेल में बताया गया है। तो देखिए, लेंथ को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर पहले कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 के साथ और जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसमें प्लस किया जाएगा ये 1। देखिए, 2 × 12 होता है 24, 24 + 1 यानी कि 25 और डिवीजन में ये 2 एज इट इज रहेगा। ऐसे ही 3 × 10 30, 30 + 2 होता है 32, तो 32/3 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ हो गई और ये हमारी लेंथ है। तो अब देखिए, अब हम इनको जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन हैं वो आप लिख लीजिए। लेंथ ऑफ शीट, लेंथ ऑफ शीट आपको कितना दे रखा है, पहले तो हम इसको ऐसे ही ले लें। 12 एंड 1/2 इज इक्वल टू 25/2 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद ब्रेड्थ हमको दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ शीट। ब्रेड्थ ऑफ शीट हमारा कितना है 10 एंड 2/3। इसको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बनाया तो ये आया 32/3 सेंटीमीटर्स। क्लियर। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। अब हमको फॉर्मूला लिख देना है किस चीज़ का, पेरीमीटर्स का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब शीट है लेकिन वो रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा और वो है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। यही हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है हमारी 25/2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है हमारी 32/3, 32/3। अब देखिए, ये सिचुएशन आ गई और इस सिचुएशन में बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। अब ब्रैकेट के अंदर अंदर दो फ्रैक्शंस हैं और वो क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो जब दो फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो उनके दो तरीके हैं, दो सिचुएशन होती हैं। या तो उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऊपर न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेते हैं और हमारी सीधी सीधी वो एडिशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स तो हमारे सेम नहीं हैं, तो हमको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो दो डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे हैं इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए। देखिए, 2 और 3 हमको दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कैसे होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2 और ये 2 3 से होता नहीं है तो इसीलिए एज इट इज़ नीचे उतार लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ये 2 के बाद किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से ये डिवाइड होगा। 3 जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आपको मालूम होंगे फ्रेंड, ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। अब देखिए, ये 3 पर डिवाइड होगा तो ये तो 1 था ही,
3 1 जार 3। तो अब देखिए और तो कुछ डिवाइड करने के लिए है नहीं, तो अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 हो गया 6 और 6 इंटू 1 6। तो यानी कि 6 जो है वो आ गया हमारा LCM। अब ये जो 6 है फ्रेंड, ये इन दोनों के हिस्से का है और इसके आगे 2 था तो 2 एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 6 को डिवाइड किया जाएगा इस पहले डिनोमिनेटर से। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हुआ 3। 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 ये आ गया 75। बीच में प्लस है तो प्लस। फिर अगेन इसी 6 को दूसरे डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 3 आया 2। 2 को मल्टीप्लाई किया 32 से, ये आया 64। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 एज इट इज ब्रैकेट 75 में 64 ऐड करेंगे तो ये आएगा 139 और ये है डिवाइडेड बाय 6, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमने अंदर अंदर सॉल्व कर ली। अब देखिए 2 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 139 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, ये आपस में कट गए। फ्रेंड जब भी दो फ्रैक्शंस या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना और नीचे यहाँ कुछ डिवीजन में हो तो वो आपस में कट सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस होता या यहाँ माइनस होता ना तो ये शायद नहीं कटते। तो अब देखिए 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6 होता है। अब ये 139 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अभी हमारा आया 139 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 139 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 4 जार 12 होता है, 4 यहाँ आ गया, इनको माइनस किया तो 1 यहाँ आ गया, ऊपर से 9 कैरी ले लिया, तो 3 6 जार जो है 18 होता है, यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर बचा 1, ये हमारा बच गया है रिमाइंडर। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं ना फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिवीज़र यानी जिससे डिवाइड किया गया है, और यहाँ सामने लिखते हैं हम कोशेंट, और यहाँ इधर ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर। ये है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसको अगर हमें सोल्व करना हो तो हम करते ऐसे हैं, जैसे हमारा वो फार्मूला नहीं है, कौन सा, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर अगर है तो रिमाइंडर, और ये किसके बराबर आ जाता है, डिविडेंड के बराबर आ जाता है। तो ये ऐसे ही है, 3 इंटू 46 ये हमारा हो जाएगा 138 और उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 139 बाय 3 आ जाएगा। तो ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा हो जाएगा 46 एंड 1/3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है एक रेक्टेंगुलर पेपर की शीट की, और उसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हमने 2l+b जो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आगे बस हम इनको सोल्व करते हुए चले गए, और लास्ट में जो है हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ही इसका आंसर निकाल दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आंसर हमने इसलिए निकाल दिया फ्रेंड, देखिए क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी थी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी थी तो हमने पेरीमीटर भी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ही निकाल करके इनको दे दिया। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।